तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव वर्सेस स्लेव पॉइंट के बारे में। तो एल्विश यादव एंड स्लेव पॉइंट के बीच में काफी बड़ा लफड़ा स्टार्ट हो गया। यस गाइस, कल बहुत कुछ हो गया एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ स्लेव पॉइंट के लेटेस्ट वीडियो से, जहां पर वो बहुत सारे इंटरनेट पर्सनालिटीज यूट्यूबर्स को रोस्ट किए, बट उसमें से एक यूट्यूबर्स थे एल्विश यादव। यस, उनको भी स्लेव पॉइंट थोड़ा सा रोस्ट किए थे। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। सांप क्यों है इधर? कहाँ से आए आप? बिग बॉस रोडी? यार तुम शो वाले बार बार गुंडों को लेने आ जाते हो यार। अरे मुझे गुंडा बनना है। अरे तो वेलकम ड्रिंक लाओ फिर। क्या पियोगे? दारू, प्रोटीन? नहीं, मुझे बस फेम के लिए गुंडा बना दो। अच्छा, फिर आपको हमारी अग्रीमेंट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आ जाइए। साइन, पेन। अबे अंगूठा छाप। क्या गुंडा बनेगी रे तू? गुंडा बनते ही आपको बिग बॉस का ऑफर आ जाएगा, जो आपने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ही एल्विश तक ये वाला सेगमेंट पहुंचा, वो इससे खुश नहीं थे एंड वो डायरेक्टली एक ट्वीट कर दिए, हाई स्लेव पॉइंट, आई होप सब ठीक है और आगे भी सब ठीक रहे। फिर वो अपने फैंस को डायरेक्ट करते हुए एक ट्वीट किए, नो रेस्ट्रिक्शंस फॉर एल्विश आर्मी। अब इन लोग को दिखा दो व्हाट बिलो द बेल्ट लुक्स लाइक। अब जैसे एल्विश ये ट्वीट्स के, स्लेव पॉइंट को बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा। भाई उनके खिलाफ ट्विटर में मल्टीपल ट्रेंड्स भी चलने लगे। बट एग्जैक्टली किस पार्ट को लेकर एल्विश ऑफेंड हुए, उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा, आई हैड नो प्रॉब्लम with the roast, but using my mother for the roast is not funny। बोलते रहते हो ना एल्विश भाई, आप कुछ करते क्यों नहीं? लीगल खिलाता हूं बच्चों को, अब तो कानून भी सीख लिया। एंड ये स्लेव पॉइंट अपने वीडियो के एक पर्टिकुलर सेगमेंट में एल्विश के मदर का क्लिप यूज किए थे। आप वो वाला वीडियो देख लो। तो गुंडा बनने के लिए सबसे पहले तुमको गन, गाड़ी, सेकंड हैंड। ये एक फॉर्च्यूनर है, वो भी सेकंड हैंड ली है। एक इंटरनेट गुंडा हर वीडियो यहीं से बनाता है, क्योंकि घर पे ऐसा बोलोगे तो खुद का बाप ही कूट दे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में भी बहुत सारे ट्वीट्स किए गए बाय एल्विश यादव फैंस, जिसमें से एक पर्टिकुलर ट्वीट में स्लेव पॉइंट की तरफ से रिप्लाई आया, ओके वी हैव रिमूव दैट पार्ट, हम लोग वो पार्ट को हटा दिए। लेकिन अभी भी लगता है इट्स नॉट इनफ, क्योंकि एल्विश के फ्रेंड लक्ष्य एक ट्वीट किए थे, स्लेव पॉइंट इट्स बेटर फॉर यू टू अपोलोजाइज, अदरवाइज गेट रेडी फॉर एवरीथिंग। वो लोग एक पब्लिक अपॉलॉजी का डिमांड कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से एक और सीरियस पॉइंट रेज किया जा रहा है कि जब से एल्विश अपने फैन से अपील किए हैं, तब से कुछ लोग इनके इनअप्रोप्रिएट मॉफ्ड इमेजेस को शेयर करने लग रहे हैं। एंड ये चीज भी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना भी ज्यादा उनको नहीं करना चाहिए था। बट यार, इस कंट्रोवर्सी को लेकर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले अल्लू अर्जुन अरेस्ट केस के बारे में। तो अल्लू अर्जुन को कल जो अरेस्ट किया गया था, उस केस से रिलेटेड बहुत ही मेजर अपडेट्स आए। यस, उनको जेल से रिलीज कर दिया गया। बहुत सारे एक्टर्स एंड इवन विक्टिम के फैमिली की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आए। सो या फर्स्टली, जैसे ही अल्लू अर्जुन अरेस्ट हुए थे, बहुत सारे एक्टर्स उनके ऊपर ट्वीट्स किए थे, जैसे कि रश्मिका मंदाना लिखी, आई कांट बिलीव व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ। वो जो स्टैम्पीड वाला इंसिडेंट हुआ था, दैट वाज वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट। लेकिन आप उस इंसिडेंट के लिए एक इंडिविजुअल को कैसे ब्लेम कर सकते हो? सब कुछ उनका ही गलती था क्या? सिमिलर पॉइंट वरुण धवन भी रेज किए कि जब भी ऐसा कुछ होता है, तब पूरा ब्लेम एक्टर्स के ऊपर ही क्यों डाल दिया जाता है? इनफैक्ट रवि किशन तो ये इंसिडेंट को बोल दिए थे, इट इज अ ब्लैक डे फॉर ऑल एक्टर्स एंड द फिल्म इंडस्ट्री। एंड विक्टिम के हस्बैंड की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था कि आई एम रेडी टू विथड्रॉ द केस। वो बोले थे कि मेरे बेटे को मूवी देखना था, तो हम लोग संध्या थिएटर्स में उसको लेकर गए थे। अल्लू अर्जुन उधर आ रहे थे, इसमें उनकी क्या गलती है? ही इज नॉट कनेक्टेड टू दिस केस। मेरे को तो उनके अरेस्ट के बारे में पता भी नहीं था। मैं जब हॉस्पिटल में था, तब मैंने अपने फोन में ये न्यूज को देखा। इफ एनीथिंग, आई एम रेडी टू विथड्रॉ द कंप्लेंट। मैं अपने कंप्लेंट को वापस ले लूंगा। एंड या इसके बाद एक बहुत ही बड़ा न्यूज आया कि अल्लू अर्जुन को इंटरिम बेल ऑन द सेम डे मिल गया। बस बेल फॉर्मेलिटीज कल कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो ओवरनाइट उनको जेल में स्पेंड करना पड़ा था। बट अभी वो रिलीज हो गए, वो घर आ गए। एंड इस इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए अल्लू अर्जुन कहे, आई थैंक एवरीवन फॉर द लव एंड सपोर्ट, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। आप चिंता मत करो, आई एम फाइन। मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं एंड मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। मैं एक बार फिर से वो फैमिली को अपना कंडोलेंसेस देना चाहता हूं। इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, वी आर वेरी सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट एंड कैरी मिनाटी के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट कैरी मिनाटी को लाइव वीडियो से रिलेटेड ये रिवील करके बताया। यस गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि कैरी मिनाटी जो मिस्टर बीस्ट पैरोडी वीडियो बनाए थे, इट वाज वेरी सक्सेसफुल। बट कल बियर बाइसेप्स चैनल में जब मिस्टर बीस्ट अपना पॉडकास्ट दिए, वो इस वीडियो के बारे में बात करते हुए कहे कि उनको टेंशन था कि ये वीडियो चलेगा कि नहीं। उनको नहीं पता था कि इंडियन ऑडियंस इतना ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे इस टॉपिक पर। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। Did you like Carrie Minotti's video, the parody? I thought it was funny. Obviously, the part he filmed with me in America, I thought turned out pretty good. The intro was good. I was actually surprised how much effort he put into it, because I was like, are people really going to care this much about a parody of me? And I feel bad that Carrie is putting this much
time and money, and I mean the shots are very crisp and beautiful and well thought out. Yeah, but then he posted it and that thing went crazy. I did not expect it. I was like, oh, you know, most people will be like, okay, there's just a parody video about Mr. Beast, who cares? But it like really crushed. I think he did like 50 million views in 7 days. बट यार टॉकिंग अबाउट कैरी मिनाटी, तो उनका एंड दीपक कलाल का एक कोलैब वीडियो आने वाला है। यस गाइस, कैरी मिनाटी अपना Q&A वीडियो जल्दी लाने वाले हैं, बट उसमें दीपक कलाल भी होंगे। इसका एक टीजर वो पोस्ट किया, आप खुद देख लो। हो भी जाता है मेरा। अरे बहन, काली, हाँ आखिर बीवी किसकी हूँ? किसकी है? अरे ये है क्या? कुछ ज्यादा ही खालियां नहीं हो रही? हाँ तो आप भी तो देते हो। अरे इतनी भी नहीं दे। अरे तलाक है, तलाक है, तलाक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरफ से रिएक्शंस आया, जैसे कि गेमर फ्लीट लिखे, भाई पक्का Q&A नहीं डाल रहे हो ना? जिस पर कैरी लिखे, वो तो देखने पर पता चलेगा। देन पूरब जाके एक फेक अकाउंट की तरफ से कमेंट आया था, भाई ज्यादा हो गया, जिस पर कैरी रिप्लाई दिए, तेरे लिए भी देख के रखा है। फिर दीपक कलाल खुद ये कमेंट किए, सो एक्साइटेड एंड समय रायना लाफिंग इमोजीज डाले। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान के बारे में। तो एक क्रिएटर ट्रिगर्ड इंसान के एंगेजमेंट के टॉपिक पर एक वीडियो बनाए थे, जिसको लेकर फुकरा इंसान वाज अ बिट अनहैप्पी। यस, वो अपने सेकंड चैनल पर रिएक्ट किए थे उस वीडियो पर, आप खुद देख लीजिए वो क्या कहे। This is Triggered Insan aka Nisha Malan, the biggest YouTuber with over 30 million subscribers, who recently got engaged to his long-time rumored girlfriend Ruchika Rathore. But the engagement ring that he gave her was literally less than 50,000 rupees, and it didn't even had a solitaire on it. I believe for a YouTuber who is earning crores monthly can do better than this. But चलो कोई नहीं. बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं. In the end, it's all materialistic thing, and what matters the most is their love and bond. Also, the entire Malan family is on YouTube, and I love to watch their content. Be it Fukra Insan, his brother, his sister Prerna Malan, or his mother Dimple Malan. So if Triggered Insan comment on this reel, I will give him a ठीक है solid भाई, rating for जेंटलमैन, आपने मतलब पहले ऐसी बातें कर दी कि रिंग की ये वैल्यू कम है, हमारे को तो ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है यार। ठीक है, उनको जो रिंग पसंद आई ले ली। कोई भाई देखो, प्यार मोहब्बत में ये थोड़ी देखा जाता है कि भाई रिंग कितने की महंगी दूंगा सस्ती दूंगा। उन्होंने पसंद करने गए तो जो उनको पसंद आई वो ले आई। भाई ठीक है, जो उनकी चॉइस। भाई ये पैसे से प्यार कौन दिखाता है भाई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। एंड या व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट एंगेजमेंट, तो आशीष चंचलानी अपने हार्ट ब्रेकिंग लव लाइफ के बारे में बात की है। बेसिकली फुकरा इंसान एक पर्टिकुलर मीम के बारे में बात किए थे। पहले आप वो क्लिप देख लो, फिर मैं आप लोग को आशीष का रिएक्शन दिखाऊंगा। बोला है हाँ कि अगर तुझे कोई लड़की पसंद है और तो उसको घर पे लेके आएगा, वो तेरी घर कब बीवी कभी नहीं बनेगी। मम्मी एक तो थी, नाम नहीं लूंगा, उसको तो घर नहीं लेके आया था, कहाँ टिका। ओहो यार, आशीष भाई की लव स्टोरी, वो आजकल रील्स देख रहा था मैं। ब्रोस लक इन लव, वहां पर निश्चय और रुचिका एकदम 12 कर रहे हैं, और माय लक इन लव आशीष भाई की तरह। नहीं 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 भाई, गलत लड़की से प्यार हो गया था, हो जाता है आशीष भाई, कोई नहीं। आई विश यू बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर लड़की हो, जल्दी जल्दी शादी करो आप भी। सो या जिस पर्टिकुलर मीम के बारे में फुकरा इंसान बता रहे थे, उसके नीचे आशीष चंचलानी का भी कमेंट है, एंड उन्होंने ये क्लिप अपलोड किया है, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। बट यार टॉकिंग अबाउट फुकरा इंसान एंड ट्रिगर्ड इंसान, तो वो अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। यस, वो अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो अपलोड किए थे, जहां पर वो कुछ हिंट्स दिए थे कि ये प्रोडक्ट क्या हो सकता है। आप वो क्लिप देख लो। भाई भाई कैसे कर लेते हो? All you need is focus. लॉन्चिंग सून। सो या ब्रांड का नाम होने वाला फोकस, उन्होंने एक पेज भी ओपन कर दिया इसका, बट एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या है ये अभी तक उन्होंने नहीं बताया है। थगेश भी उनसे ये क्वेश्चन पूछे थे, भाई है क्या ये फोकस? तो फुकरा इंसान रिप्लाई दिए थे, बस कुछ दिन और। लेकिन ट्रिगर्ड इंसान के मैनेजर इसका स्टोरी पोस्ट करते हुए कहे, हम सब ने मिलकर 10 महीने तक इस पर दिल और दिमाग से मेहनत की है। ये सिर्फ एक चीज नहीं, एक सपना है जो भारत के लिए भारत में बना है, मेड फॉर इंडियंस, मेड इन इंडिया। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हर्ष बेनीवाल एंड पूरव झा के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल एंड पूरव झा अपने वायरल एआई किस वीडियो पर रिएक्शन दिए। यस गाइस, ये ट्रेंड कुछ ज्यादा ही वायरल जा रहा है, एंड ऐसा ही एक वीडियो हर्ष बेनीवाल अपने स्टोरी में शेयर करते हुए कहे रियल, एंड पूरव झा तो और है भाई, उन्होंने रिपोस्ट करके लिखा रोज का काम है अपना, क्यों हर्ष बेनीवाल भाई। बट चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले अतुल सुभाष केस के बारे में। तो बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष की वाइफ निकिता सिंघानिया को एक नोटिस दे दिया है। यस गाइस, उनके खिलाफ एफआईआर फाइल हो गया है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बट अभी तक शायद से वो लोग क्वेश्चनिंग के लिए अपीयर नहीं किए। तो इसीलिए बेंगलुरु पुलिस उनके घर के बाहर जाकर एक नोटिस दिए, जहां पर लिखा हुआ था कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू इंटरोगेट यू, ताकि हम लोग कुछ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बारे में जान पाए। इसलिए यू आर डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एट बेंगलुरु विद इन 3 days। आपके पास 3 दिन है, आप आ जाओ, आपका इंटरोगेशन होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम अपने एक बड़े अचीवमेंट पर रिएक्शन दिए। यस गाइस, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि IMDb की तरफ से एक लिस्ट आया है ऑफ द टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर इंडियन वेब सीरीज
सीरीज ऑफ 2024 एंड नंबर 7 स्पॉट इसमें ताजा खबर सीजन 2 क्लेम किए थे। तो इसी के लिए एक अवार्ड भुवन बाम को भेजा गया था। उसका फोटो वो पोस्ट करते हुए नीचे कैप्शन में लिखे हम्बल्ड एंड फॉरएवर ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। ये अवार्ड उन सारे इंडिविजुअल को बिलोंग करता है हु डेयर्स टू ड्रीम। कमेंट्स में बधाई की पुल बांधो, आज केक कटेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यूनिक वेडिंग इनविटेशन कार्ड के बारे में। तो गाइस सोशल मीडिया में एक बहुत ही अजब टाइप का वेडिंग इनविटेशन कार्ड वायरल जा रहा है। एकदम स्टार्टिंग में लिखा हुआ है आपकी प्रेजेंस की हमारी शादी में बहुत जरूरत है, क्योंकि आप ना आए तो हमारी शादी में खाने की बुराई कौन करेगा। देन ब्राइड एंड ग्रूम का इंट्रोडक्शन भी बहुत ही अलग वे में हुआ। शर्मा जी की लड़की पढ़ाई में तेज, वेट्स गोपाल जी का लड़का बीटेक करके दुकान संभालता हुआ। देन नेक्स्ट पेज में रिसेप्शन के इनविटेशन पर स्टार्टिंग में लिखा हुआ था शादी हो गई, अब बारी है बुआ और फूफा जी के कलेश की। शादी का हैंगओवर अभी खत्म नहीं हुआ है, रिसेप्शन का ड्रामा देखने जरूर है। 7 PM ऑनवर्ड्स हम खुद 8:30 बजे तक आएंगे। रिसेप्शन की गाइडलाइंस, प्लीज अपने बच्चों को कंट्रोल करें, इतना महंगा स्टेज है, उनका प्लेग्राउंड नहीं है। फूफा जी से जरूर मिलके जाए वरना उनका मुंह गोलगप्पा जैसा फूल जाता है। खाना खा के जाना पर सिर्फ एक बार, 2000 की प्लेट रहती है यार। और लास्ट वाले पेज में RSVP करने को कहा गया है, जिसका फुल फॉर्म वो लिखे ब्रैकेट में रिश्तेदार सारे वही पकाऊ। और एंड में लिखा हुआ है स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस, नो गिफ्ट्स प्लीज, ओनली गूगल पे और कैश। हम ऑलरेडी 7 डिनर सेट्स और 20 फोटो फ्रेम्स रिसीव कर चुके हैं। अब पता नहीं यार ये सही में कोई वेडिंग इनविटेशन कार्ड है या फिर किसी ने बना दिया है सोशल मीडिया में ऐसे ही, बट जो भी हो यार यूनिक तो था ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इन्फ्लुएंसर के स्टंट गॉन रॉन्ग के बारे में। तो गाइस एक चाइनीज इन्फ्लुएंसर सिंपैथी गेन करने के लिए लाइन को क्रॉस कर दिया एंड उनको अरेस्ट कर लिया गया। बेसिकली वो सोशल मीडिया में अपने लाइफ से रिलेटेड एक फेक स्टोरी को डिपिक्ट कर रहे थे कि उनकी एक छोटी सी बच्ची है, ही इज अ सिंगल फादर, उनकी मदर बहुत यंग एज में ही बच्ची को छोड़कर चल गई थी एंड वो जैसे तैसे अपने यंग डॉटर को सपोर्ट कर रहे हैं बाय बिकमिंग अ फूड डिलीवरी बॉय। बाद में पता चला कि ये कंप्लीटली एक फेक स्टंट था टू गेन सिंपैथी एंड पुलिस ने फिर उनको अरेस्ट कर लिया इस चीज के लिए। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मानक ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड स्ले पॉइंट ने कंप्लीट कर चुके हैं 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्पीड एंड इलॉन मस्क के बारे में। तो स्पीड इलॉन मस्क को रीच आउट किए थे स्पेस में स्ट्रीम करने के लिए। यस गाइस, रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान स्पीड बात कर रहे थे कि उनको क्या क्या क्रेजी कंटेंट बनाना है इन द फ्यूचर। एक ऐसा एग्जांपल देते हुए उन्होंने बताया कि वो इलॉन मस्क को रीच आउट किए थे कि स्टारलिंक के थ्रू वो उनको हेल्प कर पाए स्पेस में फर्स्ट एवर स्ट्रीम करने के लिए। भाई अगर तो इलॉन मस्क उनके रिक्वेस्ट को मान लेते हैं तो दैट स्ट्रीम विल बी इनसेन। सो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ये ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।